डाउट है या सवाल है तो आप खुद को अनम्यूट करके हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, हम जल्दी से पेरेंट ऐप को देख लेते हैं। अभिजीत, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस जसपाल। थैंक यू। सो पेरेंट्स, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि मान लीजिए अगर मेरी पेरेंट ऐप मैंने डाउनलोड नहीं करी है या फिर मुझे अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर पे जाना है, जिसे मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है। तो जब मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, सर्च बॉक्स जो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, लीड स्कूल पेरेंट ऐप। तो जब मैं ये टाइप करता हूँ तो मेरे सामने जो रिजल्ट आता है उसमें आपको लीड का आइकन दिखेगा, और राइट साइड में जहाँ पे मैंने सर्कल करा है आपको ओपन दिख रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आ रहा है, उसका मतलब है कि आपकी पेरेंट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। अगर ओपन की जगह पे अपडेट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी ऐप इंस्टॉल्ड है लेकिन आपने अपडेट करना है। तो मेरा जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैंने क्या करना है, डायरेक्ट मैं ओपन करूंगा उसे। तो जब मैं पेरेंट ऐप को ओपन करता हूं तो मेरे सामने कुछ ऐसा दिख के आएगा जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड। बच्चे का नाम दिखेगा, बच्चे की क्लास, उसका जो भी अलगा लेवल होगा, और स्कूल का नाम। तो आपने नोटिस करा होगा जब आप पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 में पेरेंट ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे तो आपके पास जो टोटल लिंक थे या फिर टाइप्स जिन्हें हम बोलते हैं वो 10 थे, अब 11 हो गए हैं। तो एक नया जो है आइकन हमने ऐड करा है, जिसके बारे में आपको अभिजीत ने थोड़ा सा बताया था कि हम बताएंगे आपको कि क्या है चेंज उसमें। तो सबसे पहले वाला आइकन है वो, जिसे मैंने अभी हाईलाइट करा हुआ है आपके लिए, जहाँ पे स्टार बना आ रहा है, एक तारा बना हुआ है, साथ में लैपटॉप और फोन दोनों चीजें आ रही हैं, और जिस आइकन का नाम है स्टूडेंट ऐप। तो स्टूडेंट ऐप में क्या होगा वो हम एक बार समझ लेते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा मुझे, गोल्स फॉर द डे लिखा आ रहा है, फ्री डे। इसका मतलब ये है कि अभी ये वाला जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल मतलब कि चल नहीं रहा है। ये कब से चलेगा, जब हमारा यूनिट 3 शुरू हो जाएगा। और इसे समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो के रूप में ट्यूटोरियल हमने बना रखा है, जिसका आप इस्तेमाल करके समझ सकते हैं खुद भी, जब आप अपनी पेरेंट ऐप पे देखेंगे इसे कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं। तो जब मैं भी व्यू ट्यूटोरियल पे जाता हूं तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस पहले ही हाईलाइट हो रखी हैं। तो जब मैं क्लिक करता हूं स्टूडेंट ऐप पे तो मेरे सामने जो रिजल्ट आता है, 3 चीजें आएंगी मेरे सामने गोल्स फॉर द डे में। पहली चीज है अटेंड योर क्लास। तो सबसे पहले बच्चे ने अपनी क्लास को अटेंड करना है। आपने नोटिस करा होगा जब पहले हम यूनिट 1 या यूनिट 2 में जब पेरेंट ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और क्लासेस देख रहे थे, तो जो लिंक्स थे हमें वो लेके जाते थे यूट्यूब पे। जब हमने पेरेंट्स से बात करी और जो हमें फीडबैक मिले, उनको ध्यान में रखते हुए अभी हमने क्या करा है, ये जो वीडियोस हैं ये आपकी पेरेंट ऐप के अंदर ही रहेंगी, कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ताकि आपके बच्चे का पूरा फोकस पढ़ाई में बना रहे। तो जब बच्चा वीडियो देख लेगा, वीडियो देखने के बाद जब बच्चा फिनिश पे क्लिक कर देगा तो उसे पॉइंट मिलेंगे। जैसे आपको याद होगा कि अभिजीत आपको बता रहे थे कि हमने थोड़ा सा गेम वाला जो फील है उसको लेके आने की कोशिश करी है, जिससे कि हम बच्चे का इंटरेस्ट भी बना के रख सकें और बच्चा बहुत शिद्दत से, बहुत मजे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, कंटिन्यू रख सके। तो बच्चे को 20 पॉइंट मिल गए वीडियो देखने के, फिर बच्चे के वो डैशबोर्ड में इकट्ठे हो जाएंगे पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है जी होमवर्क का। अभी वीडियो देख लिया, फिर उस वीडियो के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी उस दिन का होमवर्क होगा, बच्चा उस होमवर्क को कंप्लीट करेगा। होमवर्क पे जाके जब कंप्लीट कर लेगा, फिनिश पे क्लिक कर देगा, तो जैसे उसे पहले पॉइंट मिले थे वीडियो देखने के, वैसे ही होमवर्क करने के भी पॉइंट मिल जाएंगे, और वो पॉइंट्स उसके डैशबोर्ड में जमा होते रहेंगे। तीसरा और लास्ट पॉइंट है क्विज का। तो क्विज जो है हमारा नॉर्मली या तो यूनिट खत्म होने पे आता है या फिर यूनिट के बीचों बीच आता है। तो अगर तो उस दिन का कोई क्विज है जिस दिन बच्चा यूज कर रहा है पेरेंट ऐप को, तो बच्चा क्विज अटेम्प्ट कर सकता है। क्विज अपना करने के बाद जब बच्चा फिनिश पे जाएगा, करने के बाद फिर उसे दोबारा पॉइंट मिलेंगे, जैसे पहले 2 बार पॉइंट बच्चे ने लिए हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये पता रहेगा कि उसको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं और कैसी उसकी प्रोग्रेस है, कहाँ पे उसे आगे जाना है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे में जो कंपटीशन की एक भावना होती है, वो पॉजिटिव वे में बच्चा कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहेगा और अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर पाएगा। अभी जो चीज आपके सामने हाईलाइट हो रखी है इसे हम बोलते हैं कैलेंडर। तो आपने नोटिस करा होगा पहले जब नोटिस में हम जाते थे तो नोटिस में आपको पूरा ड्रॉप डाउन में जाके सर्च करना पड़ता था डेट को, बट यहाँ पे बहुत इजी कर दिया गया है चीज को। अगर आपने कोई भी पुरानी डेट में जाना है, एरो पे जाके आप डेट सिलेक्ट करेंगे, उस डेट के अकॉर्डिंगली अपने बच्चे की क्लास को देख पाएंगे। और जो पॉइंट्स हम कह रहे थे जो इकट्ठा हो रहे हैं बच्चे के, वो ऐसे उसके डैशबोर्ड में दिखते हैं, जो अभी आप देख पा रहे हैं, जिससे मैंने सर्कल भी कर दिया है।
कि कितने पॉइंट्स मिले हैं मेरे बच्चे को, कितने मेडल्स मिले हैं, तो सारी उसकी परफॉर्मेंस का जो ब्यौरा है वो हमें यहाँ पे दिखता रहेगा। अभी जो आपके सामने ऑप्शन हाईलाइट हो रखी है वो है वर्क बुक्स की और टाइम टेबल की, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं। बट हमारा निवेदन दोबारा से आपसे ये रहेगा कि बच्चे की स्क्रीन टाइम को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश ये करें कि बच्चे के पास फिजिकल बुक्स अवेलेबल हों। अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी है या बुक्स नहीं है तो प्लीज आप स्कूल से कांटेक्ट करें, बुक्स खरीदें, क्योंकि फायदे दो होंगे बुक्स के। एक कि जब बच्चा पेरेंट ऐप का इस्तेमाल करेगा बुक को ध्यान में रख के, बुक को सामने रखते हुए, तो उसकी जो समझ है और अच्छी होगी, बच्चे का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और बच्चा बहुत अच्छे से सारी चीज समझ के अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पहले वाले ऑप्शन है स्टूडेंट ऐप का वो वर्क करता है। दूसरी ऑप्शन पे हम जाते हैं क्विज की। तो क्विज की ऑप्शन जो मैंने अभी हाईलाइट करी है आपके लिए, यहाँ पे आपने जाके देखना है। पुराना आप देख सकते हैं, अगर बच्चे ने किसी भी तरह का अपना क्विज अगर अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसे ऐसा दिखेगा, उसके मैथ जैसे इंग्लिश, मैथ और ईवीएस आ रहा है, तो बच्चा अपने पुराने वाले क्विज को भी खत्म कर सकता है और अपनी जो परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है। एक जो बहुत जरूरी वाला ऑप्शन है जिसके बारे में आपको अभिजीत बता रहे थे, जो कि है आस्क डाउट, जहाँ पे क्वेश्चन बना है जिसे मैंने अभी आपके लिए सर्कल करा हुआ है। तो ये वाला जो फीचर है इसका फायदा बहुत मिलेगा हमें अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे ढंग से। तो इस्तेमाल कैसे होगा ढंग से, कि मान लीजिए बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है या कोई चीज समझ नहीं आई, तो बच्चा यहाँ पे आस्क डाउट पे जाके अपने टीचर से कनेक्ट कर सकता है। कैसे, अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो हमारा जो इंग्लिश का टीचर है स्कूल का, उनका नाम है कंचन शर्मा। तो बच्चा इंग्लिश के लिए उस टीचर के नाम पे क्लिक करेगा, नीचे आप देख पा रहे हैं राइट मैसेज करके आ रहा है, तो बच्चा यहाँ पे अपना मैसेज डाल देगा अपने डाउट के बारे में कि मेरा ये डाउट है। वो जब सेंड पे क्लिक करेगा तो टीचर के पास चला जाएगा वो मैसेज, और टीचर उस मैसेज को पढ़ के बच्चे के डाउट को क्लियर कर सकता है। तो हमें इस पे खास ध्यान देना है कि कई बार क्या होता है, बच्चा टाइम रहते अगर अपना डाउट नहीं पूछेगा तो डाउट वो डाउट ही बना रहता है। तो कोशिश ये करें, एनकरेज करें बच्चे को, अगर किसी चीज की समझ नहीं आती है तो उसी समय अपने टीचर से कनेक्ट करें और अपने उस गैप को कवर कर सके। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है जहाँ पे बेल बनी हुई है, जिसका हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाके अभी आपको कि आप जो आपके पुराने वीडियोस थे वो भी आप देख सकते हैं, साथ के साथ अभी जैसे हमारा समर प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज आप म्यूट से ना हटें। मैं एक बार दोबारा आपको म्यूट पे कर रहा हूँ सबको, तो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज म्यूट पे ही रहें। तो हम बात कर रहे थे नोटिस के बारे में कि नोटिस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। जैसे अभी जो हमारी समर एक्टिविटीज चल रही हैं, मंगलवार और शुक्रवार जो एक्टिविटी जाता है उसका भी डिटेल आपको यहीं पे मिलेगा। अगर पुराना कुछ वीडियो देखना है तो आप स्क्रॉल डाउन करके पुराना वाला वीडियोस भी देख के बच्चे का रिवीजन करवा सकते हैं। साथ के साथ अगर फ्यूचर में भी, भविष्य में अगर स्कूल ने किसी तरह की कोई जानकारी आपसे शेयर करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, तो वो भी स्कूल आपको नोटिस में भेजेगा। यहाँ पे जाके आप अपनी सारी डिटेल को चेक कर पाएंगे बच्चे से रिलेटेड। अभी बात करते हैं बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनका क्या। बाकी के जितने भी लिंक्स हैं या फिर जितने भी ऑप्शंस बची हुई हैं पेरेंट ऐप में, वो कब काम करेंगी, जब हमारा स्कूल नॉर्मल तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, सब ये कोरोना की सिचुएशन खत्म हो जाएगी, बच्चे रेगुलर स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, तो सारी की सारी ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बहुत ही जरूरी सवाल है और एक डाउट आता है हमारे पास जब हम स्कूल से बात करते हैं, पेरेंट्स का एक बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे अगर फैमिली में एक से ज्यादा बच्चे हैं और मुझे मेरे दूसरे बच्चे की डिटेल को कैसे चेक करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं 3 लाइनें बनी हुई हैं जिन्हें मैंने अभी सर्कल करा है आपके लिए। तो जब मैं उन 3 लाइनों पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ ऐसी पिक्चर दिख के आती है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, प्लस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे जाके जब आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके नंबर पे कोई दूसरा बच्चा भी रजिस्टर्ड है अगर आपकी फैमिली का, तो वो दूसरे बच्चे की डिटेल भी आपको यहीं पे दिखेंगी। मान लीजिए दूसरे वाले बच्चे का नाम मनमीत है, तो मैंने मनमीत पे क्लिक करा तो मुझे मनमीत का सारा डेटा दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ से मैं मनमीत की पूरी जानकारी चेक कर सकता हूँ, उसकी क्लासेस अटेंड करवा सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को दूसरे बच्चे की डिटेल दे सकते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, हमारा कस्टमर केयर का नंबर जो है, जो मैं अभी सर्कल कर दिया आपके लिए, जो कि 86 से शुरू हो रहा है और लास्ट में 5 बार 3 आता है। तो ये वाले नंबर पे आप ऑलरेडी कॉल भी करके अपनी मदद ले रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई चैलेंज आता है, कोई दिक्कत आती है पेरेंट ऐप को इस्तेमाल करने में, तो हमारा आगे भी आपसे यही निवेदन है, भविष्य में भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है आपको, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपको भाषा चेंज करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे हिंदी में इस्तेमाल करनी है पेरेंट ऐप, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चेंज लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ रहा है, जिसे मैंने अभी आपके लिए सर्कल करा हुआ है। तो यहाँ पे जाके भी आप जो है भाषा का चेंज कर सकते हैं भाषा को। मैंने जैसे यहाँ पे इंग्लिश का रखा है तो नीचे आप देख पा रहे हैं हिंदी आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भाषा भी चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल पेरेंट्स, हमारी साइड से आपके लिए पेरेंट ऐप की जहाँ